बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नज़म जो कि गाय और एक बकरी के दरमियान एक मुकालमे की शक्ल में है। तो इसमें इंसानों के लिए बहुत सबक छुपे हैं। वो ये कि जो इंसान है उनका जौन-सा है दूसरी मखलूक़ात के लिए क्या बरतरी है और क्या फ़ायदे हैं। तो कुछ इस तरह से है। एक गाय और एक बकरी। एक चरागाह हरी-भरी थी कहीं, थी सरापा बहार जिसकी ज़मीं कि किसी जगह पर एक चरागाह थी जहाँ पे जानवर वग़ैरह चरते हैं और ज़मीन जौन-सी थी वो बहार की वजह से उसमें बहार आई हुई थी और उस पे सब्ज़ा उगा हुआ था। क्या समा उस बहार का हो बयाँ, हर तरफ साफ़ नदियाँ थी रवां। कि उस बहार का क्या किस तरह से मैं बयान करूँ कि हर तरफ नदियाँ जारी थीं और सब्ज़ा था। थे अनारों के बेशुमार दरख़्त और पीपल के सायादार दरख़्त कि हर तरफ अनार उगे हुए थे और अनारों के बेशुमार दरख़्त उगे हुए थे और पीपल के सायादार दरख़्त भी वहाँ बहुत से थे। ठंडी-ठंडी हवाएँ आती थीं, तायरों की सदाएँ आती थीं। और उस चरागाह में ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थीं और परिंदों की आवाज़ें चहचहाने की आवाज़ें आ रही थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते-चरते कहीं से आ निकली कि एक नदी के पास एक बकरी कहीं से चरते-चरते आ निकली। जब ठहर के इधर-उधर देखा, पास एक गाय को खड़े पाया। जब उसने इधर-उधर देखा तो उसने एक गाय को वहाँ देखा कि गाय भी वहाँ चर रही है। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूँ कलाम किया। पहले बकरी ने झुककर गाय को सलाम किया, फिर उससे कुछ इस तरह से बात शुरू की, "क्यों बड़ी बी मज़ाज कैसे हैं?" गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। बकरी ने पूछा कि बड़ी बी यानी कि गाय आपके मज़ाज कैसे हैं? तो गाय बोली कि है बहुत अच्छे हैं, ठीक हूँ। तो बकरी कहती है फिर गाय आगे से कुछ और बोलती है कि कट रही है बुरी भली अपनी है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। गाय बकरी को बताती है कि जिस तरह से भी है अच्छी बुरी तो ज़िंदगी तो कट ही रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी मुसीबत में है। तो गाय के ख़्याल में उसकी ज़िंदगी मुसीबत में थी। जान पर आ बनी है क्या कहिए, अपनी किस्मत बुरी है क्या कहिए। गाय कहती है कि उसकी जान पर आ बनी हुई है बनी है और उसकी किस्मत शायद बुरी है, जिसकी वजह से उसको ये मुसीबतें हैं। देखती हूँ खुदा की शान को मैं, रो रही हूँ बुरों की जान को मैं। खुदा की शान को मैं देख रही हूँ और जो मेरे साथ बुराई कर रहे हैं, मैं उनकी जान को रो रही हूँ। ज़ोर चलता नहीं गरीबों का, पेश आया लिखा नसीबों का कि हम गरीब गाय जानवर जौन से हैं उनका उनका ज़ोर तो चलता नहीं है, तो बस जो नसीबों में हमारे लिखा हुआ है बस वही हो रहा है हमारे साथ। आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे कि ये हज़रत आदम या इंसान है या आदमी है, इनसे भलाई का कोई ना करे और अल्लाह करे कि इनसे पाला ना पड़े। दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। अगर मैं दूध कम देना शुरू कर दूँ, गाय कहती है, तो बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता है और अगर मैं पतली हो जाऊँ, कमज़ोर हो जाऊँ, तो मुझे बेच देता है। हथकंडों से गुलाम करता है, किन फ़रेबों से राम करता है, फिर मुझे अपना गुलाम बना के रखता है और फ़रेब से मेरा दूध लेता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। इसके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उनके लिए दूध की ज़रूरत को मैं पूरा करती हूँ, उनमें जान डालती हूँ। बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। मैं इसके साथ नेकी करती हूँ, इसके बच्चों को दूध देती हूँ, इसके खुराक का इंतज़ाम करती हूँ और ये मेरे साथ बुराई करता है, ऐ अल्लाह तेरी दुहाई है। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बकरी ने जब गाय का ये सारा माजरा सुना तो वो कहती है कि ये गिला मुनासिब नहीं लगता मुझे तो। बात सच्ची है बेमज़ा लगती है, मैं कहूँगी मगर खुदा लगती है। बकरी कहती है कि मैं सच्ची बात करूँगी, चाहे वो उसका लुत्फ़ नहीं वो उस तरह से आता, लेकिन मैं वही कहूँगी जो खुदा लगती है, जो मुझे सच्ची बात लगती है। ये चिरागाह, ये ठंडी-ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये तुम अपने चारसू बकरी उसको कह रही है गाय को कि ये अपने चारसू जो चरागाह जहाँ हम चरते हैं, ये देख रही हो, ये ठंडी-ठंडी हवाएँ जो चल रही हैं, ये हर तरफ घास है और ये साया है, ये देख रही हो जो,
ऐसी खुशियाँ हमें नसीब कहाँ, ये कहाँ बेज़ुबाँ गरीब कहाँ, ये खुशियाँ जो हमें नसीब हो रही हैं, ये चरागाहें, ये ठंडी हवाएँ, ये हरी घास और ये साया, ये खुशियाँ हमें कहाँ नसीब होंगी, ये इतना आला नसीब और हम बेज़ुबाँ जौन-सी हैं, तो हमारे नसीब में कहाँ। ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ़ सारे उसी के दम से हैं। तो ये जो हम मज़े कर रहे हैं इन चरागाहों में और इस तरह से, तो ये सब आदमी के दम से हैं और आदमी की वज़ह से हम ये मज़े उठा रहे हैं। उसके दम से है अपनी आबादी, कैद हमको भली के आज़ादी, उसी के दम से हम आज़ादी से रह रहे हैं और मज़े से रह रहे हैं। तो ये कैद ही हमें भली है उस आज़ादी से, जो तुम कह रही हो। 100 तरह का बनों में है खटका, वहाँ की गुज़रान से बचाए खुदा। बनूँ यानी कि जंगल, वहाँ पे 100 तरह के डर होते हैं, हर वक़्त हमले का डर होता है और खतरात होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जंगलों में रहने से बचाए कि जिसमें हर वक़्त मौत का डर लगा रहता है। हम पे एहसान है बड़ा इसका, हमको ज़ेबा नहीं गिला इसका। ये अल्लाह ताला का हम पे बड़ा एहसान है कि उसने इंसानों के रहम करम पे छोड़ा है। अगर ना होते तो हम जंगलों में भटक रहे होते तो हमारे साथ क्या सलूक होता। तो इसलिए इंसान से गिला करना नहीं बनता। कदर आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। तो जिस तरह हमें यहाँ पे आराम मिल जाता है, तो अगर इसकी कदर समझो तो आदमी का फिर तुम कभी भी गिला ना करो। ये गाय को बकरी कह रही है। गाय सुनकर ये बात शर्मिंदा शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। गाय ये सारी बात सुनकर पछताई और उसने शर्मा गई और आदमी के गिले से गिला करने से उसने तौबा कर ली। दिल में परखा भला-बुरा उसने और कुछ सोचकर कहा उसने। दिल में उसने ये सारा हिसाब-किताब लगाया कि बकरी ने क्या बात की है और ये वाक़ई सही है या गलत है। और फिर उस ये कुछ सोचकर उसने बकरी को जवाब दिया, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। फिर गाय ने कहा कि ए बकरी, अगर तो तुम छोटी-सी हो लेकिन गाय के मुकाबले में तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो लेकिन बात तुमने ऐसी सच्ची की है कि जो बकरी को कहती है कि तुमने बात जो दिल को लगती की है, तो ये गाय को बहुत पसंद आई है तुम्हारी बात।